फ्रेंड्स, वेलकम यू लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। यूनिट 5 को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे 5.3 मोमेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसको देखते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंट है क्या। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज नॉन एज मोमेंट। मोमेंट का मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज नॉन एज मोमेंट। जैसे ये पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसका टर्निंग इफेक्ट क्या है, यहाँ से यहाँ का इसका टर्निंग इफेक्ट है। टर्निंग इफेक्ट मतलब क्या, ये टर्न करना चाहता है। तो टर्न करने के लिए हमें दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पॉइंट जिसके अबाउट ये टर्न करे, एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट करे, और सेकेंड एक फोर्स हमें ज़रूरत है, एक फोर्स, देन फोर्स और एक पॉइंट, देन इट विल बी स्टार्ट टू टर्न लाइक दैट, इट विल टर्न लाइक दैट। ये एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करेगा। तो एक चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी या आर बोलते हैं, डी या फिर आर बोलते हैं। और मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिमेंबर दिस थिंग्स, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। और मोमेंट है क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। So moment m equal to force into perpendicular distance. Next equilibrium। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें तो बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स व्हेन देयर इज नो मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देयर इज नो मोशन ऑफ रोटेशन और ट्रांसलेशनल मोशन। ना कोई रोटेशनल मोशन हो और ना ही कोई ट्रांसलेशनल मोशन हो, तब हम लोग ना कोई रोटेशनल मोशन हो और ना ही कोई ट्रांसलेशनल मोशन हो, तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है, जैसे कि इधर से कोई फोर्स लग रहा है, इधर से कोई फोर्स लग रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है। रोटेशनल क्या, ये रोटेशन हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट। अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो देयर इज़ नो एनी रोटेशनल एंड नो एनी ट्रांसलेशनल, then the body is said to be in equilibrium. Principle of moment क्या है, see, rotational equilibrium is obtained when the algebraic sum of torque is zero। कहने का मतलब क्या है, algebraic sum of torque is zero, मतलब जितना क्लॉकवाइज होगा, अगर इस पॉइंट के बाद अगर रोटेशन लेंगे तो जितना क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज मतलब क्या, क्लॉक के डायरेक्शन में, घड़ी के डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। किसी पॉइंट के अबाउट जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा उतना ही अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए ये 120 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इधर भी अगर 120 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ये डिस्टेंस 8 मीटर है, अगर ये भी डिस्टेंस 8 मीटर है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसको छोड़िए, यहाँ मानिए 10 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 5 डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 5 डिस्टेंस है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज को कोशिश करना है पॉजिटिव लेने का, और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोग को निगेटिव लेना है, माइनस। तो अभी आप लोग देखेंगे, मान लीजिए इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, ये 5 डिस्टेंस, ये 5, ये अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस क्या होगा, 50 में होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज में है, ये वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में है। एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के सुई का अपोजिट, तो ये -50 हो गया। 50 कैसे हुआ, तो मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, मोमेंट इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स 10 लिए थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 लिए थे, तो 10 × 5 = 50, ये हम लिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इधर -50 और इधर +50 हो गया। अगर यहाँ पे 10 फोर्स, यहाँ पे भी 10 फोर्स, ये 5 डिस्टेंस, अगर 5 डिस्टेंस अगर लेते हैं तो क्या होगा, +50 -50। अब देखिए, सम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखिए साइन को अगर छोड़ देंगे तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मतलब क्या, इधर 50 इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, इधर 50, मतलब दोनों इक्वल हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम में है। सेकेंड थिंग्स क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सेकेंड थिंग अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0, तो -50
प्लस 50, अगर यहाँ पे देखेंगे -50 प्लस 50 इक्वल टू क्या होगा 0, तो सम इक्वल टू 0 अगर हो जाए ये 0 तो भी बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये सब जरूरी नहीं कि फोर्स ही सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10, ये 10 डिस्टेंस है, ये 6 है, 10 न्यूटन फोर्स और 6 डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट क्या हो गया 60, 10 इंटू 6 इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर, यूनिट ध्यान रखना है 16 न्यूटन मीटर। उसी तरह इस साइड में मान लीजिए यहाँ पे 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये डिस्टेंस 5 है, तो इधर क्या हो जाएगा 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। अभी देखिए क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज है तो भी हम बोलेंगे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर दोनों साइड अगर सेम हो जाए तो हम लोग बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट, 3 कंडीशन ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट क्या बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजेंटल। अभी देखिए ये क्या है, जस्ट यू हैव टू सी वन विथ वन ड्राइंग। एक इसे है यहाँ पे अगर फल्क्रम पॉइंट जहाँ पे रोटेशन हो सकता है, रोटेशन पॉइंट मान लीजिए इधर से एक हॉरिजेंटल फोर्स है, देखिए यहाँ पे एक हॉरिजेंटल फोर्स है, मान लीजिए हॉरिजेंटल फोर्स, ये हॉरिजेंटल फोर्स, एक फोर्स यहाँ से है जो क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चाहेगा। एक वर्टिकल फोर्स मान लीजिए ये वर्टिकल फोर्स है, ये भी मान लीजिए वर्टिकल फोर्स है, यहाँ पे भी वर्टिकल फोर्स है, इधर से हॉरिजेंटल फोर्स है। तो अभी क्या है फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट द अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग मस्ट बी 0, मतलब कि जितना फोर्स हॉरिजेंटल है उसका सम 0 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 5 न्यूटन है, इधर 10 न्यूटन है, अगर एक और फोर्स मान लीजिए कि 5 न्यूटन है तो 5 + 5 जितना। अब एक चीज़ राइट साइड अगर पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ़्ट साइड इधर नेगेटिव लेना होगा, तो 10 इधर हो गया 10 इधर हो गया, मतलब हॉरिजेंटल फोर्स का अलजेब्रिक सम 0 हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट जितने भी रहेंगे, वर्टिकल मतलब इधर से वर्टिकल, इधर से वर्टिकल, इधर से, सब का सम 0 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए नीचे की तरफ को पॉजिटिव लेते हैं तो ऊपर की तरफ को हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो जितना भी है उसको अगर सम करेंगे तो सम इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम है। उसी तरह रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ से रोटेशनल, अगर हमें एक टॉर्क लग रहा है रोटेशनल, तो अगर जितना क्लॉकवाइज में है उतना ही अगर एंटी क्लॉकवाइज में हो तो हम बोलेंगे क्या रोटेशनल, तो हम बोलेंगे क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो ये 3 तरह का है कि सेकंड बोला अलजेब्रिक सम of all vertical forces equal to 0, third बोला algebraic sum of all the moments equal to 0, then only we can say that system is in equilibrium, तब हम बोल सकते हैं वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 5.4। थैंक यू।